आज जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है कि ये एम्प्लॉयर क्या देखता है कैंडिडेट में। ठीक है। तो ये जो है ना, मतलब इसमें क्या सीखने को मिलेगा कि जो है ना कॉरपोरेट लाइफ में बिल्कुल आपको रेडी कर देगी। आपको मतलब एक सक्सेसफुल जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स के जो हेड है, ठीक है, उसकी हम आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करने लगे हैं, जिन्होंने एमबीए ख़त्म करते ही जो है ना उन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया जो वो 32 साल से उसमें हैं और वो मार्केटिंग और सेल्स में बहुत प्रोफेशनल हैं और उसके हेड हैं। तो ये उनके इंटरव्यू से कुछ स्टडी ली गई है। तो जो बड़ी बड़ी ऐसे कॉरपोरेट कंपनी है, जैसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो वो उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ में क्या और कैसी स्किल्स ढूंढती हैं। तो जो है ना वो कहते हैं कि मतलब जब वो हायर होने लगे तो वो कहते हैं कि मुझे डर नहीं था, लेकिन जो है ना मेरी तैयारी नहीं थी, तो जो है ना ये सुजुकी इंडिया जो है उसमें वो थे। तो ये एक दिन की मतलब तैयारी नहीं थी, प्रिपरेशन जिन्होंने किया वो 4 से 5 महीने उन्होंने ये तैयारी की। और अगर आप सब्जेक्ट मैटर में कॉन्फिडेंट हैं या उसके बारे में आपको पूरा पता है, तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने में। एक और चीज़ जो आपको बार बार ख्याल रखना चाहिए कि स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में बताया जाता है कि अपना एटीट्यूड जो है ना उसको पॉजिटिव रखना है। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ बाद दफ़ा बहुत ज़रूरी होती है आपके नॉलेज। ठीक है, आपके आप काम कर रहे होते हैं बहुत से एनवायरनमेंट में, लेकिन एटीट्यूड आपका अगर पॉजिटिव है तो आपका हर हालत में वो एटीट्यूड अच्छा ही रहेगा। ठीक है। तो मतलब अब आज से मतलब 30 साल पहले अगर जो है ना ऐसे होता था कि जो तब्दीली जो होती थी सोसाइटी में, एजुकेशन में या सिस्टम में वर्किंग में, उसमें जो तब्दीली होती थी वो आहिस्ता आहिस्ता होती थी। ठीक है। अब जो है ना वो जो तब्दीली है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, फास्ट पेस। कंज्यूमर की जो ट्रेंड्स हैं वो भी चेंज हो रही हैं और आपके प्रोडक्ट्स भी चेंज हो रही हैं जल्दी। और इसीलिए जो है ना जो आपका बिजनेस एसोसिएट के साथ जो इंटरेक्शन है, वो उसका जो लेवल या जो इंटरेक्शन का जो एक सब्सटेंस हो गया, वो भी बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। तो इसीलिए आज के दौर में आपको जो है ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, मतलब कि आपको एक पूरे ट्रेंड्स को ख्याल रखना और जो नए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ना सिर्फ नॉलेज हो इंडस्ट्री का, बल्कि जो है ना ट्रेंड्स का भी ख्याल रखना है आपको, जिस तेज़ी से जो है ना चेंज हो रहा है। सिर्फ यही नहीं कि जो है ना मतलब कि ऐसे कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं अपने बिजनेस में से, मीडिया बिट्स हो गए, कि उनके जो क्राइटेरिया परचेज हो गए या उनका जो यूजेज हो गया, तो वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो जो है ना आज की जो डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके पास वो एटीट्यूड होना चाहिए कि आप उस तब्दीली को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करें। जो जितनी जल्दी फ्लेक्सिबल तरीके से काम करेगा, चेंज करेगा, वही सक्सेस होगा। ठीक है। तो अब है कि मतलब कि टिप टू बैटल, मतलब एटीट्यूड डेवलप करना कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको आप पढ़ सको या नॉलेज जो है ना गेन कर सको। काफ़ी कुछ आपको जो है ना सोशल सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड करता है, आपकी जो जो बिगिनिंग जो एजुकेशन है उसका जो एनवायरनमेंट है उस पे डिपेंड करता है, और फिर आपको जो है ना किस हालात में से आपको गुजरना पड़ा है, आपके एक्सपीरियंस क्या है, ये इसका भी बहुत अहम रोल है। लेकिन अगर आपको इस बात का जो है ना पूरा ख्याल है कि आपने पॉजिटिव रहना है या एटीट्यूड ऐसा रखना है कि जो है ना मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अपने कोवर्कर्स के साथ किस तरह का टीम वर्क रखना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना अब अचानक नहीं आती, कहीं पढ़ के नहीं आती, आपको
करेंगे, एक्सपीरियंस होगी तो फिर आएँगे। जैसे कई लोग कहते हैं कि बच्चा खेलता है, कोई गेम में पार्टिसिपेट करता है, वो भी एक तरह का एक बहुत अच्छी एजुकेशन है। आप टीम वर्क सीखते हो, आप जो है ना जानते हो कि स्किल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको अपनी वीकनेस पता चलती हैं। हर चीज़ में आप स्ट्रांग नहीं होते हो सकते, कुछ चीज़ों में आप वीक हो, कुछ चीज़ों में दूसरे स्ट्रांग होंगे, तो उनके साथ आप कैसे मिल के काम करेंगे, ये पार्ट ऑफ एटीट्यूड है। और सारा कुछ एक्सपीरियंस से आती है, कुछ गाइडेंस आपको जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, तभी ये सब आप कुछ जो है ना सीख सकते हैं। अब है हाउ टू हैंडल रिजेक्शन ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेक्शन। वैसे देखिए इसमें जो है ना क्या होता है कि सबसे पहला जो सबसे अहम जिसको हम कहते हैं कि मतलब डिसअपॉइंट नहीं होना आपने। कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि मतलब आपको बहुत सी दफ़ा लाइफ में डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, लेकिन आपने हमेशा ये देखा होगा कि वो जो अपॉर्चुनिटी जो दूसरी आपको मिल रही होती है वो बेहतर साबित हो रही है। अगर आप किसी चीज़ में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है तो आप ये मान लें कि शायद जो इससे आगे आने वाली है जो चीज़ जो नेक्स्ट है वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप ये कह के कि मुझे ये नहीं मिला, या मेरे से मैं यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो या मेरे में कोई कमी है, या जो है ना कोई लक ख़राब है, या कुछ तैयारी नहीं है वगैरह वगैरह, तो उससे कोई फ़र्क या फ़ायदा नहीं है। मतलब तैयारी ज़रूर कीजिए, स्किल सेट को ज़रूर बढ़ाइए, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ना एटीट्यूड की जो बात की है उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर आपके पास सब कुछ है, नॉलेज है, स्किल सेट है, लेकिन अगर आपके पास साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ज़रूर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि मार्केट ने या जो है ना आपके बिजनेस कर रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई भी हालत में जो है ना कांस्टेंट किसी के लिए कुछ भी कंसिस्टेंट अच्छा नहीं होता। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी किसी के साथ ज़्यादा अच्छा होता है, किसी के साथ ज़्यादा बुरा होता है, लेकिन हर एक के साथ जो है ना मतलब हर एक इंडिविजुअल के साथ अच्छा और बुरा दोनों होते हैं। तो वो आपके लिए इतना वो नहीं है कि आप अच्छे टाइम में क्या बिहेव करते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अच्छे टाइम में सारे अच्छा बिहेव करते हैं और अच्छा सोचते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं और अच्छा दिखते हैं, लेकिन बुरे टाइम में जो है ना आप उसको कैसे डील करते हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इन सब बातों का मतलब आप केयर करते हैं तो फिर टाइम की बात है कि आप इस वक्त को निकाल कर सकते हैं, यानी सर्वाइवल अगर आता है आपको, तो ये है। अगर आपने किसी भी बुरे हालात में अगर सर्वाइव कर लिया तो दुनिया में आप कभी भी जो है ना आपको सक्सेस आपसे दूर नहीं रहेगी। सर्वाइव करना मुश्किल हालात में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको इसमें कुछ वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको कुछ में कुछ वैल्यूएबल लगा है तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।